हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देख रहे हैं करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। आज हम लोग टॉपिक ले रहे हैं करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, हमारे पास मान लो एक करंट कैरिंग लूप है। हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है। दिस इज द करंट कैरिंग लूप। हमें दिखाना है कि ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, तो ये अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है और इसमें आई एम्पेयर ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, तो हम देखेंगे कि इसके जो एक्सेस के अलोंग जो पॉइंट है, ठीक है, अगर इस लूप की रेडियस हमारे पास कैपिटल आर है और इसके एक्सेस के अलोंग अगर हम एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट देखें, तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होता है हमारे पास बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन टू आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास लूप जो है x जो पॉइंट है इट इज मच ग्रेटर देन r डिस्टेंस पर है, तो इसी एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, r को नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर हमने r को नेग्लेक्ट कर दिया तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन टू आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इस इक्वेशन को 2 पाई से मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूं, 2 पाई से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, दैट इज आई पाई आर स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, 2 एक यहाँ पर इतना आ जाएगा। ठीक है, पाई इंटू आर स्क्वायर को हम कहते हैं क्या लिखेंगे, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो आपके पास ये आ ही रहा है, ये हमारे पास हो जाएगा 2 ट्वाइस ऑफ आई पाई आर स्क्वायर को एरिया ऑफ द कॉइल कह देंगे, एरिया ऑफ द सर्कुलर कॉइल कह देंगे, अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक, आई इंटू ए को हम कहते हैं एम, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ एम अपॉन एक्स क्यूब। ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा एट द पॉइंट पी के अगर। ठीक है, यहां पर हमारे पास वेयर एम इज इक्वल टू कहलाएगा आई इंटू ए, और अगर इसी में एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो यहाँ पर एक और टर्म आ जाएगी एन आई ए लिख देंगे उसको। ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन अलोंग टू द एक्सेस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने देखा था कि कोई भी अगर हमारे पास बार मैग्नेट होता है तो बार मैग्नेट हमेशा एक मैग्नेटिक डाइपोल बनाता है। बार मैग्नेट अगर है उसका ये नॉर्थ पोल है, इसका ये साउथ पोल है, तो इसके सेंटर से अगर हम आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट लेते हैं, एक्सिस के अलोंग अगर आर डिस्टेंस पर पॉइंट लेते हैं, तो उस पॉइंट पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आता है अलोंग टू द एक्सिस कितना आता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ एम अपॉन आर क्यूब के बराबर। और यहाँ पे भी इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के एक्सिस पे किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब। इसका मतलब क्या है, देखो भाई ये एक्सप्रेशन इसके सिमिलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, करंट कैरिंग लूप इज बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। हमारे पास जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप होती है वो किसकी तरह बिहेव करती है, एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि करंट कैरिंग लूप इज इक्विवेलेंट टू द किसके होती है, हमारे पास इक्विवेलेंट टू द मैग्नेटिक डाइपोल होती है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है m इज इक्वल टू एन आई ए। मैग्नेटिक मोमेंट होता है m इज इक्वल टू एन आई ए, वेयर n आर द नंबर ऑफ टर्न्स, i इज द करंट, a इज द एरिया। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली बात है इसकी एक डायरेक्शन होगी, तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है उसको भी देख लेते हैं। इसकी डायरेक्शन होती है हमारे पास m वेक्टर इज इक्वल टू, हम क्या लगाएंगे उसको, एन आई इंटू ए वैक्टर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कहाँ को होगी, अलोंग टू एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर के अलोंग होगी। अब क्वेश्चन ये है कि एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो एरिया वेक्टर हमेशा एरिया प्लेन ऑफ द कॉइल के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन या मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास करंट, इफ द कर्ल ऑफ फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। तो अगर हमारे पास डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो ये क्या होगा, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, आउटवर्ड टू प्लेन ऑफ पेपर, आउटवर्ड टू प्लेन ऑफ पेपर होगा, प्लेन ऑफ पेपर होगा। और अगर ये क्लॉकवाइज में फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्ड टू प्लेन ऑफ पेपर होगा। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, देखिए इसकी यूनिट होगी
आई, एन की तो कोई यूनिट नहीं होती, नंबर ऑफ टर्न्स हैं, आई की यूनिट होती है एम्पियर, ए की यूनिट एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ए एल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, इसकी यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गया करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। अब यहीं पर अगर हम देखें तो कोई इलेक्ट्रॉन जो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, एनी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन हिज ऑर्बिट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर आप अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हमेशा किसकी तरह बिहेव करता है, एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो एक करंट कैरिंग लूप बनाता है, और करंट कैरिंग लूप हमेशा एक क्या बनाती है, मैग्नेटिक डाइपोल बनाती है। तो यहाँ पर एक टॉपिक हम लोगों के पास बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो हमारे पास है क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट ऑफ रिवॉल्यूशन हम लगभग सर्कुलर मान सकते हैं। मान लो इलेक्ट्रॉन है, ये आर रेडियस के अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन ऐसे टेंजेंशियली होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमेशा ध्यान रखेंगे जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अब अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो जब इलेक्ट्रॉन एक राउंड कंप्लीट करेगा यानी कि कितना चार्ज फ्लो करेगा, ई के बराबर। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन हिज ऑर्बिट, तो ये जो करंट बनाएगा वो करंट आई इज इक्वल टू होना चाहिए क्यू अपॉन टी के बराबर। यहाँ पर क्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टी इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। तो करंट क्रिएटेड बाय या करंट जनरेटेड बाय इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द वन रिवॉल्यूशन इज आई इज इक्वल टू ई अपॉन टी, ठीक है। अब बट आपको पता है कि t इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन है, तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, t इज इक्वल टू 2πr अपॉन v। v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है और r रेडियस है, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू होगा t इज इक्वल टू 2πr अपॉन v। तो इस t की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो i इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा e अपॉन 2πr अपॉन v। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिल गई i इज इक्वल टू ई वी अपॉन 2πr। तो अगर आपसे कहा जाए कि एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन हिज ऑर्बिट विथ v वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज r, हाउ मच करंट इज डेवलप्ड या हाउ मच करंट इज क्रिएटेड बाय दिस इलेक्ट्रॉन, तो आप फॉर्मूला लगा देंगे सीधे सीधे i इज इक्वल टू ई वी अपॉन 2πr। अब ये जो आपको पास जो आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है जो रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन हिज ऑर्बिट, ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसने जो करंट बनाई वो है I इज इक्वल टू ई वी अपॉन 2πr। अब दिस करंट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। और करंट कैरिंग लूप का जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है m, वो किसके बराबर होता है, I इंटू ए के बराबर होता है। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल टू आई इंटू ए के बराबर होता है। तो अब आपके पास क्या हो गया, I की वैल्यू हम पुट कर दें ई वी अपॉन 2πr, और हमारे पास देखो एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो आप पाई से आपका पाई कैंसिल हो गया, आर से आपका स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया, m इज इक्वल टू 1/2 ई वी आर के बराबर। दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन हिज ऑर्बिट। अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना आ जाएगा, ठीक है, वो इतना आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। अब अगर हम क्या करें, देखिए इसी एक्सप्रेशन में, इसी को हम और आगे बढ़ाएं, तो इसी एक्सप्रेशन में अगर हम क्या करें कि इस m को, ये जो दिख रहा है आपको, ये मैग्नेटिक मोमेंट जो दिख रहा है m, इस इक्वेशन में अगर हम इसको मास से मल्टीप्लाई कर दें और E इसको हम क्या लिख सकते हैं, E इंटू एम वी आर,
लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू ई अपॉन एम से हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अगर हम इसको एम से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड दोनों कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एम से अगर हम इसको मल्टीप्लाइड भी डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू ई अपॉन 2m, ये हो जाएगा हमारे पास एम वी आर। आपको याद होगा एम वी आर, देखिए कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा, पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था व्हेन एनी द मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, इसको जे से डिनोट करते थे, याद आया, जे इज इक्वल टू आर क्रॉस पी वेक्टर लिखते थे, या इसको हम स्केलर फॉर्म में लिखें तो आर पी साइन थीटा लिखते थे। ठीक है, तो मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम जे को हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम जे इज इक्वल टू होता था आर पी साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, आप ध्यान से समझें, ये उसकी रेडियस है r और ये उसकी वेलोसिटी है, तो दोनों के बिटवीन कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो थीटा को अगर हम 90 डिग्री रख दें तो j इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर पी साइन 90, और p इज इक्वल टू होता है, p को कहते हैं लीनियर मोमेंटम को, तो ये हो जाएगा एम वी आर। तो यहाँ पर देखो इसका मतलब हुआ कि एम वी आर को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो क्या लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम जे लिख सकते हैं। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा e अपॉन 2m इंटू जे के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, इतना हो जाएगा। अब इसी फॉर्म में अगर मैं j को एंगुलर मोमेंटम j को नीचे ले आऊं तो इसको क्या लिखूंगा, m अपॉन जे इज इक्वल टू e अपॉन 2m। e दिखा रहा है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को, m दिखा रहा है मास को। ठीक है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स होता है, तो ये ई अपॉन 2m जो आएगा हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, और ये कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो, या आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट हमारा कहलाता है, ये रेशियो जो है ये कांस्टेंट होता है, इसको हम कहते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो, मैग्नेटिक रेशियो कहते हैं इसको, कहते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो कहते हैं। तो ये जो गायरो मैग्नेटिक रेशियो आप देख रहे हैं, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10 क्या, कूलाम पर केजी। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आती है। अब ये तो हो गया गायरो मैग्नेटिक रेशियो। इसी को अगर हमें वेक्टर नोटेशन में लिखना हो, इस इक्वेशन को, ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है, अगर इसको वेक्टर नोटेशन में लिखना है तो वेक्टर मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया m वेक्टर इज इक्वल टू, देखो वेक्टर नोटेशन में यहाँ पर e अपॉन 2m इंटू, अब आप देखो j वेक्टर हमें लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है, तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ किसके होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी, तो इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यहीं पर देखो नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या कर रहा है कि डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। अगर हम यहीं पर इसको और ज़्यादा आगे देखें, डिस्कस करें, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट आया, मैग्नेटिक मूवमेंट m इज इक्वल टू हमने लिखा e अपॉन 2m इंटू जे लिखा। ठीक है, अब अगर आपको बोहर के पोस्टुलेट का ध्यान आ रहा हो तो बोहर के पोस्टुलेट्स थे, बोहर के पोस्टुलेट्स में एक बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन थी, जिसमें बोहर ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ओनली दोज ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको देखें तो m इज इक्वल टू क्या बन जाएगा फिर ये NEH अपॉन 4 पाई m। अगर हम j की वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो ये बन जाएगा NEH अपॉन 4 पाई m। ये क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, m इज इक्वल टू NEH अपॉन 4 पाई m। ठीक है, बट आपको पता है कि जो बोहर की थ्योरी थी, बोहर कॉन्सेप्ट था, वो किसके लिए एप्लीकेबल था, हाइड्रोजन लाइक एटम। तो क्या हो जाएगा, फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो ग्राउंड स्टेट में होता है, तो n इज इक्वल टू हमारे पास 1 हो गया। तो इस मैग्नेटिक मूवमेंट m की वैल्यू हो जाएगी EH अपॉन 4 पाई m। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और H की वैल्यू पुट करें 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और 4 पाई की वैल्यू पुट करें, पाई की वैल्यू 3.14, और m की वैल्यू पुट करें
1 इंटू 10⁻⁻31, इस पूरे को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आती होती है 9.7 इंटू 10⁻24, क्या, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल मैग्नेटिक मोमेंट होता है। कभी भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल मैग्नेटिक मोमेंट, तो आप कहोगे 9.27 इंटू 10⁻24। ये किसके साथ एसोसिएट करती है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इसी को कहते हैं बोहर मैग्नेट्रॉन। क्या कहते हैं, बोहर मैग्नेट्रॉन कहते हैं, बोहर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। बोहर मैग्नेट्रॉन, देखो बोहर नेम ऑफ साइंटिस्ट है, बोहर का कंटिन्यूएशन यूज हो रहा है, मैग्नेट्रॉन का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट से लिया गया है, ट्रॉन का मतलब फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए। तो बोहर मैग्नेट्रॉन कितना होता है, EH/4πm के बराबर होता है, और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, 9.27 इंटू 10⁻⁻24 के बराबर होगी। तो ये कहलाता है हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन हिज ऑर्बिट इन ग्राउंड स्टेट। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये रहा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।